कर्नाटक के साहिल पर बसे छोटे छोटे गांव की हवा मछलियों की सुगंध से महकती है। काश कि उनमें बसे मछुआरों की जिंदगी भी वैसे ही महक रही होती। यहाँ जिंदगी कठिन भी है और सादा भी। एक कभी न खत्म होने वाली कशमकश है समंदर और साहिल के बीच, जिंदगी और मौत के बीच। मछुआरों के लिए समंदर उतना ही उनका दोस्त है जितना उनका दुश्मन, जितना जानलेवा है उतना ही उम्मीदों से भरा। समंदर यहाँ की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है और हर कोई इससे दोस्ती करने पर मजबूर है। इससे निमटना मुश्किल जरूर है, पर यह उम्मीद और संभावनाओं से भरा है। खतरा मछुआरों की पुश्तैनी विरासत है, खासकर अगर वो छोटे मछुआरे हों जो एंथनी डिकोस्टा की तरह छोटे या मध्यम आकार के नाव चलाते हों। यहाँ सिर्फ समंदर की लहरों से जूझकर खाली हाथ लौटने का खतरा नहीं है, बल्कि यहाँ रोजगार की तलाश में जान से हाथ धो बैठने का खतरा भी है। लेकिन कर्नाटक के अल्वेकोड़ी गांव और उसके आसपास बसे मछुआरों के लिए जिंदगी इसी का नाम है, चीखती हुई लहरों पर जीना। मैं भटकल में अल्वेकोड़ी संभावी का रहने वाला हूँ। मेरे पास होली क्रॉस नामक एक बड़ी नाव है। हम 4 साथी मिलकर इस नाव को चलाते थे, लेकिन बड़ी नाव को चलाना मुश्किल काम है क्योंकि इसमें 70-80 लोगों को काम करना पड़ता है और हम इसे सिर्फ 2 महीने के सीजन में ही चला सकते हैं। अब तक हमने इसके माध्यम से 9 लाख रुपए की मछली पकड़ी है, लेकिन इसमें 70-80 लोगों के लिए तनख्वाह निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल समंदर में मछली ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन हमारी ज़िंदगी मछली पर ही निर्भर है। रोज़ाना 70-80 लोगों को तनख्वाह देकर और करीब 8 लाख रुपए का सरमाया डालने के बाद मुझे बड़ी नाव के साथ बहुत नुकसान हुआ है। अब कुछ महीनों तक संघर्ष करने के बाद मैंने 2.5 लाख रुपए से अपनी छोटी नाव शुरू की है। मुझे अब भी मछली पकड़ने में मुश्किल हो रही है। दिन भर की मेहनत के बाद मैं सिर्फ 500 से 600 रुपया कमाता हूँ। इसमें से 20 लोगों को तनख्वाह देना बहुत मुश्किल होता है। इन खूबसूरत साहिलों के दहाड़े मारते हुए मौजों की तरह यहाँ के मछुआरे भी अथक हैं। चाहे कितनी बार इनको ये सागर ठुकराएं, ये बार बार अपनी किस्मत को आजमाने से बाज नहीं आते। अक्सर मछुआरे भूख और सुख के इस रोमांचक खेल में अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं। उनके लिए जीवन एक लगातार चलने वाला जुआ है। जाहिर है कि समंदर की कोख में जिंदगी बेहद कठिन है। यहाँ चुनौतियाँ लहरों के साथ साथ नाव से टकराती हैं। ऐसे हालात में हर मछुआरे की जिम्मेदारी तय होती है और एक पल की भी लापरवाही पूरी टोली की किस्मत को डुबो देती है। मछुआरों के लिए अपनी सीमा को पहचानना और समंदर की चाल ढाल को जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर छोटी नाव वालों के लिए, जिनके लिए किनारे से बहुत दूर भटकने का मतलब मौत की लहरों को दस्तक देने के बराबर है। और अल्वेकोड़ी में ये ख़तरा कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि यहाँ का समंदर पथरीला है और यहाँ के मछुआरों के लिए अपनी सीमा को पहचानना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। आम खतरों के अलावा समंदर और नाव किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। कभी अचानक तूफान उठता है तो कभी
इंजन चलने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये मछुआरे अपनी दिलेरी और जुस्तजू के बल पर किसी भी मुसीबत के समंदर को पार कर लेते हैं। मजबूत, सहनशील और हुनरमंद, लगता है कि इन्हें समंदर के लिए बनाया गया है और समंदर खास इन्हीं के लिए बना है। सागर अपनी सारी दौलत और खतरों समेत इनको आवाज़ देता है और ये अपने मजबूत कंधों पर उम्मीद, सपने और भूख को सजाए समंदर की तरफ दौड़े चले जाते हैं। यहाँ मछली पकड़ना जितनी एक व्यक्तिगत कोशिश है, उतना ही सामाजिक कारोबार भी। ये सिर्फ पेट पालने या अपने परिवार की देखभाल की बात नहीं है, बल्कि ये मामला पूरे गांव के जिंदा रहने का है। यहाँ के अक्सर मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गोल जाल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग 20 लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है। इस तकनीक में बीच समंदर 250 मीटर की दूरी तक एक बड़ी जाल बिछाई जाती है और जाल को उससे जुड़ी लंबी रस्सियों के द्वारा किनारे तक खींचा जाता है। चोटी के मौसम के दौरान ये मछुआरे एक दिन में समंदर के कई चक्कर लगाते हैं। जाल बिछाने और मछली को किनारे तक लाने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। इस पैमाने के कारोबार को बनाए रखने के लिए इन्हें लगातार बड़े शिकार की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एक चक्कर में एक मछुआरे की आमदनी 50 से 75 रुपयों के दरमियान होती है, जिससे एक परिवार तो क्या, एक आदमी का गुजारा भी मुश्किल है। लेकिन ये मछुआरे इसी में अपना गुजारा करने पर मजबूर हैं। मछली पकड़ने में मेरा जिंदगी भर का तजुर्बा है। मैंने 10 रुपये तनख्वाह में 14 साल की उम्र से मछली पकड़ना शुरू किया। मैं अब 49 साल का हूँ। मैंने इस काम में बहुत सारे नुकसान का अनुभव किया है और कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता हूँ। हमारे पास जिंदा रहने के लिए दिन रात मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं खुद को निराश नहीं होने देता। मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। चाहे ये लोग बड़ा शिकार करें या खाली हाथ लौटें, ये लोग एक दूसरे के सहारे जीना जानते हैं। एक बात तो तय है, ये लोग बड़ी हिम्मत वाले हैं और इनके उसूल सादा। भले आज खाने के लिए मछली कम हो, कल का दिन फिर एक मौके का समंदर है।